परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा इस आशीषित सुबह में और एक बार हो। पहला शमूएल का किताब 2 अध्याय के पहला वचन में हम पढ़ते हैं, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यह पढ़े हुए आशीषित वचन के आधार पर सिंह इस विषय पर मनन करने आज हम प्रभु में शरणगात होंगे। हम पूरे पवित्र शास्त्र में सिंह यह पद कई भागों में देख सकते हैं। सिंह नामक ये पद से हमारी ऊंचाई को, बढ़ोतरी को, शक्ति को, तरक्की को, प्रताप को, सामर्थ्य को, हिफाजत करने की क्षमता को बताने वाला, समझाने वाला एक पद है। सिंह नामक वाक्य में उसमें जीत, बढ़ोतरी आदि सब शामिल है। दुष्ट के सिंह को जब परमेश्वर मार डालते हैं, काट डालते हैं, बर्बाद करते हैं, उसी समय परमेश्वर के भक्त के सिंह को परमेश्वर स्वयं ऊंचा भी करते हैं। जब कुछ लोगों को परमेश्वर स्पष्ट रीति में कहते हैं कि सिंह ऊंचा नहीं करना चाहिए, हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं अनेक लोगों के सिंह को परमेश्वर स्वयं ऊंचा भी करते हैं। उसका एक उदाहरण है आज जो वचन हमने पढ़ा। एक समय हन्ना परमेश्वर के मंदिर में बैठकर मन पिघलाकर दुहाई देते हुए आंसू बहाकर प्रार्थना करने के कारण ही परमेश्वर ने उसके सिंग को ऊंचा करने का निर्णय किया। पिछले दिनों में हन्ना नामक परमेश्वर की दासी लज्जित हुए अवस्था को स्मरण करते हुए परमेश्वर आज उसे एक प्रशंसा का विषय बना रहे हैं। दर्शन नष्ट होने पर परमेश्वर ने स्वयं चुनकर अभिषेक करते हुए उपयोग करने वाले परमेश्वर का एक विश्वासयोग्य भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा करने परमेश्वर को उसमें प्रसन्न हुआ। इसका मतलब पहले हमें जो मनन किया है कि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे सिंग को परमेश्वर ऊंचा करेंगे, हमारी प्रशंसा को परमेश्वर बढ़ाएंगे, हमारी शक्ति और बल कम होने परमेश्वर अनुवाद नहीं देंगे। इसी अध्याय के 10वें वचन के आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं, अपने अभिषिक्त के सिंग को परमेश्वर ऊंचा करेंगे। इसका मतलब अभिषेक में स्थिर रहने से हमारी जीत की दृढ़ता है। 5 अलग अलग वचन संहिताओं में, वचन संहिता 75 के 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, धर्मों के सिंग को परमेश्वर की ओर से ऊंचे किए जाएंगे। मतलब धर्म से प्रसन्न रहिए, धर्म के कार्य कीजिए, परमेश्वर वास्तव में हमें ऊंचाई देंगे, हमारे सिंग को ऊंचा करेंगे। वचन संहिता 89 का 17वें वचन में हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं उनके सिंग को परमेश्वर स्वयं ऊंचा करते हैं। वचन संहिता 89 का 24वां वचन, वो वचन मनन करने पर हमें समझ में आएगा, जिसको परमेश्वर ने चुना है उन पर परमेश्वर अपना बल बढ़ाते हैं। वचन संहिता 92 का 10वां वचन, परमेश्वर को पूरे आनंद के साथ, पूरे सच्चाई के साथ, पूरे दिल से स्तुति और आराधना करने वाले एक भक्त को परमेश्वर उसको कमजोर होने नहीं देंगे बल्कि बढ़ाएंगे। वचन संहिता 112 का 9वां वचन का आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं, उसका सिंग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। किसका सिंग? जो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनका सिंग। हे प्रिय लोगों, क्या आपकी प्रशंसा आज स्वयं में है? अन्याय और अधर्म में है क्या? झूठ और बुराई में है? वास्तव में आपके प्रभाव को परमेश्वर नष्ट करेंगे। परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए, सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करते हुए, आराधना करते हुए, परमेश्वर के चुनाव के अनुसार अभिषेक में स्थिर रहकर प्रार्थना में आगे बढ़ने पर परमेश्वर स्वयं आपकी प्रशंसा को बढ़ाएंगे, आपके सिंग को ऊंचा करेंगे।
मुझे सुनने वाले भाई बहनों, परमेश्वर के सामने आप विश्वासयोग्य बनते हुए परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर उस अवस्था में आगे बढ़ रहे हो तो आपको कमज़ोर करने वाले सारे बुरी शक्ति के सामने परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। सारे प्रतिकूल अवस्था में परमेश्वर आपके अनुकूल रहेंगे। इसलिए हन्ना के समान हमारे मन को परमेश्वर के सामने हम अर्पण करेंगे। आपके लिए भलाई के लिए एक चिन्ह को आज के दिन स्वर्ग का परमेश्वर यह वचन सुनने के द्वारा संभव कराएंगे। ऐसा मैं मसीह यीशु में आशा रखता हूँ। यीशु मसीह के धन्य नाम में आप लोग वो प्राप्त करें। आमीन। सब लोगों को एक धन्य दिन की शुभकामनाएं। अब सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष करे।